सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय। नमस्कार आदरणीय। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? ये प्रश्न तो बहुत ही गंभीर है। हमने बहुत से लोगों से ये प्रश्न किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग बड़े स्पष्ट थे इस बारे में कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। उनकी क्लैरिटी देखकर कभी कभी मुझे बड़ी खुशी महसूस होती थी और कभी कभी दुख भी होता था कि लोग स्पष्ट रूप से ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बचपन में जब हमारे माता पिता, आस पड़ोस के लोग हमसे पूछते थे तो हमारा जवाब होता था कि हम टीचर बनेंगे। हालांकि तब मैं जानता नहीं था कि उसका काम क्या होता है और कैसे होता है, समाज के प्रति अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है, अध्यापक को क्या सम्मान मिलता है, किस भावना से वो जुड़ा हुआ होता है, क्या महसूस करता है। ये सब अध्यापक बनने के बाद मिलता है और होता है। लेकिन जब मैं सोचता था कि मुझे अध्यापक बनना है तो इस विषय में ये सब बातों की जानकारी मुझे नहीं थी। धीरे धीरे शिक्षा हुई, आगे कुछ और दूसरी चीज़ें दिखने लगीं। तो शिक्षक बनने का जो सपना बनाया था उससे विमुख होते होते दूसरे दिशा में हम चलने लगे। घर परिवार ने भी बताया कि अब अध्यापक नहीं, अब प्रशासनिक सेवा को जीवन का लक्ष्य बना लें। कुछ दिन बाद अभियांत्रिकी में जीवन का लक्ष्य बना लें। तो ये लक्ष्य जो निर्धारित हम करते हैं वो समय के साथ साथ बदलते जो रहते हैं। बदलने का अर्थात है ये सार है कि हमको जो मिलता नहीं है हम उसको छोड़कर दूसरे में चलने लगते हैं। जैसे पहले हम हवाई जहाज़ में चलने की चेष्टा करते हैं, उसको लक्ष्य बनाते हैं। जब हवाई जहाज़ नहीं मिलता है तो हम ट्रेन में चलने का विचार बनाते हैं, ट्रेन नहीं मिलती है तो हम बस में चलने का विचार बनाते हैं, बस नहीं मिलती है तो कार में चलने का विचार बनाते हैं, कार नहीं मिली तो बाइक में चलने का विचार बनाते हैं, बाइक नहीं मिली तो साइकिल पर चलने का विचार बनाते हैं, साइकिल नहीं मिली तो पैदल चलने का विचार बनाते हैं। तो हम अपने लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं और समय के साथ साथ उन लक्ष्यों को जब हम नहीं पा पाते हैं तो हम अपने लक्ष्य छोटे करते चले जाते हैं। यहीं पर गलती होती है। जीवन का लक्ष्य एक बनाना होगा। जो भी एक लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश पूरी करनी होगी। वो कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, उस विषय में ऐसे माध्यमों को, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। जैसे अध्यापक बनना है, डॉक्टर बनना है, अभियांत्रिकी में जाना है तो विज्ञान विषय से संबंधित पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए अच्छे कॉलेज में प्रवेश करना होगा, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करना होगा, विज्ञान पर रिसर्च करना होगा। इससे प्रोत्साहित रहना होगा हमेशा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति बिना पतवार के लक्ष्य जैसा होता है। इसका तात्पर्य बिना पतवार के एक जहाज खतरे का सामना करता है और इस प्रकार के हालत में व्यक्ति जिंदगी के रास्ते से लड़खड़ा जाता है। जीवन का प्राथमिक उद्देश्य है कि लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व मनुष्य को कई प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अलग अलग लोगों के विभिन्न लक्ष्य होते हैं। कुछ लोगों का रुझान संगीत, नृत्य, राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में भी हो सकता है। प्रत्येक इंसान अपने झुकाव या रुझान के अनुसार अलग अलग उद्देश्य बनाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनके गार्जियन, उनके प्रियजन उनका साथ भी देते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इंसान को अपने जीवन के लक्ष्य को एक अर्थ अवश्य देना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आपका जुनून हो,
उसे ही अपनी इच्छा शक्ति बनाएं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, रास्ते कठिन जरूर हैं। अपने लक्ष्यों का सही रूप से अनुकरण कर वहाँ तक पहुँचा भी जा सकता है। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।